Good evening, students. Once again, welcoming all of you, Bhakti Career Classes platform with your Tarun sir. Guys, पूरा लेक्चर जो है अब वॉकअप पे चल रहा है ना। और बहुत सारे रिकमेंडेशन और आप लोगों के प्यार भरे मैसेजेस कमेंट्स आ रहे हैं। बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं वॉकअप को, और क्यों ना करें। बिल्कुल एक डिफरेंट एटीट्यूड के साथ हम आ रहे हैं। बच्चे बोर हो चुके हैं रूट मेथड पढ़ पढ़ कर। ठीक है, देखिए, एक जेन्युइन बात समझ लें पहले। वॉकअप की एक नहीं, 7 से 8 से 10 ट्रिक्स हैं। और मेन ये होता है, जिस वॉकअप को आप जिस ट्रिक से याद करना चाहें, जो आपको आसान लगे, दैट इज। जैसे अगर मुझसे कोई बोलता है सर व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज, अमेरिकन और ब्रिटिश, देन आई स्माइल कि हम कई वर्ड्स ऐसे हैं जो अमेरिकन में बोलते हैं, कई ब्रिटिश में। देन हु केयर्स, बस आप जो बोलें ग्रामेटिकली राइट हो, आपका मॉड्यूलेशन अच्छा हो, सामने वाला समझ में जाए, इजी रहे, दैट इज कॉल्ड रियल स्पोकन। इसी तरह तरीका वो जो फिट हो जाए और बहुत आसान रहे। आई होप मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जो बच्चे अभी तीसरा लेक्चर पार्ट 3 देख रहे हैं, ठीक है, वो 2 पार्ट देख चुके हैं। आप आज का जो तीसरा पार्ट है, ये फिर से मान लीजिए एक लेक्चर 1 ही मान लो, क्रम वाइज तीसरा है। पीछे के 2 पार्ट जरूर देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखे हैं। ठीक है गाइस, मजा आ जाएगा, दीवाने हो जाओगे, बढ़िया लगेगा। और बिल्कुल कहोगे सर ये अब तक यूट्यूब पर जितने मैंने लेक्चर्स देखे हैं, है ना, बातें तो कही जाती हैं लेकिन सिनोनिम एंटोनिम पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक एक वर्ड। पहले पार्ट में मैं क्या करता हूँ, आपने देखा बेटा, 12 से 15 वर्ड पहले जो एग्जाम्स में आए हुए हैं सबसे जरूरी, उनको आपके माइंड में फिट करता हूँ, जिससे चीजें बहुत सरल हो जाती हैं, आप आराम से टिक कर सकते हैं। फिर दूसरे पार्ट में उन्हीं 15 वर्ड्स के 4 से 5 सिनोनिम और एंटोनिम जो आपके लिए याद करना पॉसिबल नहीं है, वो देता हूँ। और सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम देता नहीं हूँ, जैसे अदर कोचिंग्स में है कई जगह क्या होता है, आपको 4 सिनोनिम लिखा दिए या एंटोनिम और इन्हें याद कर लो। अरे नहीं भाई, उन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी एक एक वर्ड को याद कराया है, इजंट इट? तो आनंददायक है। एक बात है, जो अपने करियर से करे प्यार, जो एसएससी बैंकिंग से करे प्यार, वो तरुण सर के लेक्चर से कैसे करे इनकार। सही बात, बात वॉकअप की नहीं है, आप ग्रामर भी देख लीजिएगा, है ना। सब जगह ट्रिक्स लगाई हैं। आप बिल्कुल अगर तैयारी अच्छे से करना चाह रहे हैं तो मैं फोर्स, कंपल्शन, मजबूरी जैसे शब्द यूज नहीं करूंगा। यू मस्ट वॉच माई ईच एंड एवरी वीडियो, चाहे वो ग्रामर का हो और चाहे वॉकअप का हो। आइए आज शुरू कर रहे हैं बेटा। लेक्चर 3 में क्या लेकर आया हूं मैं, गेटिंग, मुझे भी इंटरेस्ट रहता है कुछ ना कुछ नया डिफरेंट करूं, लेकिन नया डिफरेंट करने के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें सारे वर्ड्स वो लेने हैं जो एग्जाम में आते हैं। आज देखिए आज का मेथड क्या है बेटा, आज हम फिर वैसे ही चलेंगे। आज का मेथड है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 2-3 ट्रिक एक साथ पढ़ाई, एक तो निमोनिक मेथड, एक लिंकिंग मेथड और एक फैमिली मेथड। ठीक है, अब एक दिन हम ऐसा करेंगे, एक पूरा लेक्चर लेंगे, सारी ट्रिक्स को आपको बताएंगे, ट्रिक्स कैसे बनती है, ताकि भविष्य में आपको हमारी हेल्प की जरूरत ना हो, आप खुद भी शब्दों को तोड़ सके। सही बोला ना बच्चों? इधर आइए बेटा। आई एम सॉरी, हम यहाँ लिखना भूल गए हैं, इधर तो हमने शायद दिया है, आप देखिएगा लेक्चर 3 यहाँ नहीं दिया। हमने कहा था क्योंकि हम लेक्चर लेने में बिजी थे ऑफलाइन क्लास में, तो हमने ये मैटर दिया था प्रिंट टाइप होने के लिए, शायद वो हमारा लड़का लिखना भूल गया है। बेटा आज हम बात करेंगे प्रीफिक्स एंड सफिक्स मेथड। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर प्रीफिक्स और सफिक्स मेथड क्या है। बहुत आसान है बेटा, आइए। जैसे कि मान लीजिए एक वर्ड है पॉसिबल, पूरा का पूरा वर्ड है पॉसिबल, इसके पीछे मैंने एक प्रीफिक्स लगाया आई एम प्लस, तो क्या बन गया, इम्पॉसिबल। मैंने एक वर्ड लिखा रेगुलर, तो मैंने इसके पहले आई आर लगाया तो बन गया इरेगुलर, जो रेगुलर नहीं रहता। मैंने एक वर्ड लिखा बेटा मॉरल, जिसके अंदर नैतिकता है, सही और गलत का ज्ञान है। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो पथभ्रष्ट है, जो इमोरल है। पथभ्रष्ट मतलब जिसको सही गलत से मतलब नहीं है, ये कोई भी डिसीजन लेता है, कुछ भी कर सकता है, आई मीन टू से अच्छे बुरे का ज्ञान ना होना, इमोरल। देन मैंने लिया बेटा एक्टिव, अब मैंने लगाया आई एन, तो क्या हो गया, इनएक्टिव, जो सक्रिय नहीं है, इनएनिमेट, जिसके अंदर जीवन नहीं है। देन मैंने लगाया बेटा लीगल, आप समझ गए होंगे सर क्या लगाएंगे, आई एन। तो बेटा ये जो आई एल, आई एन, आई एम, आई आर, आई एम और, है ना, ऐसे कई वर्ड्स हैं, तो वो हम बाद में एक लिस्ट बना लेंगे, लेकिन आज ध्यान दें, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। ये अगर किसी शब्द के पहले लग जाए, मीनिंग वही रहता है लेकिन वो बिल्कुल बदल जाता है। मतलब जैसे रेगुलर का मतलब नियमित, नियमित से हो जाएगा अनियमित। और एक होता है सफिक्स,
प्री मतलब पहले, तो प्रीफिक्स पहले आके शब्द को बदलता है, और सफिक्स मतलब बाद में, है ना बेटा। सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है। जैसे देखो बेटा, क्रिएटिव, अब मैंने यहां पर बाद में लगा दिया ION, तो बन गया क्रिएशन। शब्द एक ही है लेकिन वो एडजेक्टिव है, वो नाउन है। चलो अब इन सब पर बाद में बात करेंगे, टॉपिक स्टार्ट कर लेते। तो बेटा आज प्रीफिक्स सफिक्स मेथड में ये सब मैं लेकर नहीं आया हूं, क्योंकि ये वोकैब, इसे वर्ड बैंक नहीं बोलते, वोकैब बोलता है जो एक मटेरियल एग्जाम में आता है, और जब वो आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप उनकी हिंदी भी नहीं जानते, आप उनको कनेक्ट ही नहीं कर पाते, तो टिक कैसे करेंगे आप। गेटिंग गाइस, किसी भी एग्जाम्स में वोकैब के 4-5 पार्ट हैं, ये हम सब बाद में बताएंगे। चलिए, आज का प्रीफिक्स सफिक्स मैं आपको दे रहा हूं, इसको लिख लीजिए। इसके लिए माफी चाहेंगे कि हम आपको एक लेक्चर सुचारू रूप से नहीं दे सके, मतलब ऐसा कि मैंने कहा मैं क्लास में बिजी था। देखो बेटा, आज का सफिक्स है एबीजे, एबी, एबीएस और ए। ये 3 वर्ड एक प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, ये पहले आते हैं। जैसे यहां देखिए एक चीज, एबी, एबी, एबी और एबी शुरू में आ रहे हैं। आज के बाद याद रखना, अगर कोई भी वर्ड एबी, एबीएस और ए से आ रहा है, शुरू हो रहा है कोई भी वर्ड, यस, तो 2 मतलब होते हैं बेटा। पहले आइए, पहले ए और एबीएस को ले ली बेटा। इसका मतलब होता है फार अवे फ्रॉम, फार या अवे फ्रॉम। फार मतलब किसी चीज से दूर जाना, अवे फ्रॉम मतलब फ्रॉम माने से, किसी भी चीज से किसी को अलग करना, सेपरेट करना, किसी से दूर जाना। इसको लिख लीजिए अभी आप। तो जब भी एबी और एबीएस आएगा, इसका मतलब होता है किसी चीज से दूर जाना या किसी चीज से परे। से परे मतलब ऑफ। तो फार माने दूर, अवे फ्रॉम से दूर ले जाना, से अलग होना, और ऑफ माने से हटकर, से परे, से हटकर, से परे। ये 3 शब्द हैं इसके, अगर ए बी ए बी एस आ जाए। अब बेटा खाली बचा ए। ए एक ऐसा प्रीफिक्स है, कहीं आ जाए तो इसका मतलब होता है नॉट, यानी कि वो उसमें नहीं है। जैसे देखो बेटा, एक वर्ड होता है थीस्ट, भगवान को मानने वाला, जिसको हम बोलते हैं आस्तिक। अगर मैं लगा दूं अथीस्ट, तो मतलब नॉट मतलब जो भगवान को नहीं मानता है, दैट इज कॉल्ड नास्तिक। ठीक है ना। तो कहीं भी ए आ जाए, इसका मतलब नॉट इंक्लूड, जो उसमें शामिल नहीं है। गेटिंग। चलो, तो अब ये ए बी, एबीएस और ए, ये तीनों मैंने बता दिए आपको। यहां से हम क्लास शुरू कर रहे हैं। हमेशा की तरह फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या किया था, कई वर्ड्स आपको निमोनिक मेथड से और लिंक मेथड से याद कराए थे। और जो अगला लेक्चर आया लेक्चर 2, उसमें उनके सिनोनिम और एंटोनिम भी बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि हम एक वर्ड याद करके जा रहे हैं और उसकी जगह दूसरा आ जाए सेम वर्ड, बड़ी दिक्कत की बात है। तो आज हम इन वर्ड्स को समझेंगे, और कल वाले लेक्चर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इनके सिनोनिम और एंटोनिम पे डिस्कस करेंगे। आइए बेटा, टॉपिक बहुत ध्यान से देखना, लेक्चर बीच में बंद मत कर देना। ये जो आप फॉरवर्ड मारते हो ना, इसमें आपका नुकसान है, क्योंकि लेक्चर्स के बीच में एक सही टीचर, एक्सपीरियंस टीचर काफी काम की बातें शेयर करता है। ये ठीक वैसे है जैसे एक मूवी चलती है, बहुत इंटेंस मूवी, सस्पेंस मूवी, मजा आ रहा है, और आप 2 मिनट के लिए उठ गए और उसके बाद आप आए तो कहानी में काफी कुछ बदलाव आ चुके हैं, जिसके लिए आपको फिर रिवाइंड मारना पड़ता है ना। ध्यान देना। एब्डिकेट बेटा, ए बी आ रहा है, ए बी मतलब किसी चीज से दूर जाना। अब इस वर्ड को तोड़ दो बेटा आप। ठीक है, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सब ध्यान से देखना। सिर्फ शब्दों को जानना जरूरी नहीं है, एग्जाम में उनका लेवल, सॉरी लेवल कह रहा हूं, एग्जाम में उनका क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, क्योंकि एक वर्ड के कई मतलब हैं। ध्यान देना बेटा। आओ बेटा, ए बी माने होता है दूर जाना, डिक्टेट होता है शासन करना, इससे एक वर्ड बना डिक्टेटर, यानी कि तानाशाह, जो अपने रूल चलाता है। और अगर कोई डिक्टेटर, डिक्टेट मतलब डिक्टेट होता है बेटा ऑर्डर देना, मैंडेट, डिक्टेट, मैंडेट पढ़ाया था मैंडेटरी से मैंने आपको। तो अगर कोई बंदा डिक्टेट देता है, ऑर्डर देता है, मतलब उसका राज है। लेकिन अगर कोई डिक्टेट देना छोड़ देता है, ये भी मतलब छोड़ना, उससे दूर जाना, तो ऐसा कब हो सकता है। आप तो जानते हो, राजा मरने तक गद्दी नहीं छोड़ते, तो मारना नहीं है, तो या तो वो मर जाए या वो गद्दी छोड़ दे। 2 ही बातें हैं कि इसको ऑर्डर माना नहीं जाएगा। तो डिक्टेट माने शासन करना, और ए बी माने छोड़ना। एब्डिकेट का मतलब होता है सत्ता छोड़ देना, शासन त्याग देना। जी हाँ, आज मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम कराए, लेकिन आज के लेक्चर में थोड़ा समझ लीजिए। बैंकिंग में अब एक नया टॉपिक आ रहा है, टॉपिक पुराना है ना। वो कहते हैं ना, एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। वाइन पुरानी है, बॉटल बदल दी है, यानी कि फिलर्स आ रहे हैं, लेकिन फिलर्स के तरीके बदल गए। कैसे सर? अब जो फिलर्स आ रहे हैं बेटा,
उसमें आपको पांचों वर्ड एक तरह के आएंगे। मेरी बात सुनना, पांचों वर्ड एक तरह के आएंगे, ठीक है? ओके, जैसे डिनाई माने भी मना करना होता है, रिफ्यूज माने भी मना करना होता है, प्रोहिबिट माने भी मना करना होता है ना बेटा? गिव अप माने भी छोड़ना होता है किसी चीज को। ओके गाइस, और आपका वी कैन से कोई वर्ड ले लो आप, और अबेंडन माने भी छोड़ना होता है। पांचों का मतलब होता है दूर जाना या छोड़ना। लेकिन आपको एक सेंटेंस ऐसा आएगा जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड आएगा, है ना शानदार? और इसे कौन पढ़ाएंगे? हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? और बिल्कुल सही तरीके से किसके साथ क्या शब्द आना है, लेकिन उसके लिए शब्द को जानना जरूरी है। इसलिए आज का लेक्चर मैं कुछ माइंड में लेकर आया हूं, ध्यान से देखना। आज सिर्फ हम शब्द को नहीं पहचानेंगे, याद करेंगे, उसको समझेंगे भी। तो एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? सत्ता छोड़ना। यानी कि अब ये वर्ड याद रखना, कभी भी सेंटेंस ऐसा आए आपको एग्जाम में, फिलर्स में आएगा बेटा, 5 ऑप्शन आए, वाक्य को पढ़ना, और अगर वहां गद्दी छोड़ने की बात हो रही है, जैसे भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जी, अशोका ने शासन त्याग दिया था, या किसी को सत्ता से, पावर से बेदखल किया जाता है, वो छोड़ता है, तो वहां पर आपको 5 में से एक ही वर्ड याद रखना है, एब्डिकेट, ठीक है? ठीक है, इस ट्रिक से जब आप शब्दों को समझेंगे, आप मैच्योर भी बनेंगे बेटा, शब्दों की समझ भी आएगी, आप बेहतर इंग्लिश को समझ भी पाएंगे, और एक बात वोकैब में इंटरेस्ट आएगा। तो पहली बात तो एब्डिकेट याद करा दिया मैंने बेटा। एब माने छोड़ना, डिक्टेट मतलब शासन, उससे बना एब्डिकेट। तो बेटा इसका मतलब क्या है? टू गिव अप पावर। जब आपके पास पावर होती है और आप उसको त्याग देते हो, एब्डिकेट। जैसे मुंबई में हुआ था, उद्धव भाई ठाकरे, शिव ठाकरे, दे हैव टू एब्डिकेट द सीएम पोस्ट, या अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना। जिम्मेदारी कब छूटती है बेटा? जब पद हट जाएगा आपके ऊपर से, जिम्मेदारियां भी हट जाएंगी। जब एक बंदा रिटायर होता है तो जिम्मेदारियों से भी होता है ना, तो ध्यान देना। बढ़िया, एब्डिकेट याद हो गया आपको पहला वर्ड, ठीक है? अब जैसे देखो, आपको ये मालूम ही नहीं है गिव अप, अब जैसे मैंने यहां लिख दिया गिव अप पावर, ठीक है ना? और एक गिव अप होता है बुरी आदतों को छोड़ना, आप दूसरा वर्ड लगा नहीं सकते। हाँ जी, उसने स्मोकिंग छोड़ दी है, ही गिव अप स्मोकिंग। और एक गिव अप हार मारना भी होता है ना, कहते हैं डोंट गिव अप। चलो वो सब बाद में, अगले लेक्चर में आपको ये भी बताएंगे। मैं कुछ बैंकिंग एसएससी के कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स के, जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं ये व्यर्थ नहीं है बेटा। फिर मैं ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा साक्षात आपको एग्जाम में आए हुए, आप बोलोगे अरे सर ये तो हमें पढ़ाया नहीं गया किसी कोचिंग में। आइए गाइस, अब हमारे साथ पढ़ना है आप इसको। पहला वर्ड क्लियर हो गया, एब्डिकेट, ठीक है? अब नेक्स्ट आइए बेटा, एबजर। ये भी एब है, ये भी एब मतलब किसी चीज से दूर जाना, फार अवे, और प्लस जर। अब देखो निमोनिक मेथड ले लें बेटा, पार्ट 1 में पढ़ाया था। तो यहां पर अगर आप एक शब्द अर्थ एक वो ले ले अल्फाबेट, तो क्या बनता है? ज्यूरी। अब ज्यूरी क्या होती है बेटा? क्या होती है ज्यूरी? जजों की बेंच को बोलते हैं ना, ज्यूरी ऑफ जजेस। ज्यूरी जिसमें 2-4 जज बैठे होते हैं, और अगर आप जज के सामने किसी चीज को छोड़ रहे हैं, तो आप सिर्फ शब्दों को बोलकर नहीं छोड़ सकते बेटा, कोर्ट में गीता पर कसम करके छोड़ना पड़ता है ना? तो एब्जर होता है शपथ लेकर कोई चीज छोड़ना। कितने प्यार से याद करा दिया, ज्यूरी और एब से, है ना? तो एब्जर होता है शपथ लेके छोड़ना। अब देखो, हम जब कोर्ट में शपथ लेते हैं तो 2-3 चीजें होती हैं बेटा। कई बार हम किसी चीज पर अपना दावा छोड़ते हैं, जैसे जमीन का विवाद होता है और आप एग्री हैं, जो बंटवारा हुआ, ये आप दावा छोड़ रहे हैं, तो कैसे माना जाएगा? भैया लोगों का क्या है, आज बोलते छोड़ देते, कल फिर कब्जा करते हैं, तो कोर्ट में आपको बयान देना होता है, तो वहां होता है। ऐसे याद करो शब्द को, है ना? तो रिजेक्ट अ क्लेम, किसी भी क्लेम को रिजेक्ट कर देना, इस पर मेरा दावा नहीं है, मैं ये मान रहा हूं कोर्ट के सामने। एब्जर बेटा बहुत प्यारा है, एब्जर्ड अ रिलीजियस बिलीफ। भाई थोड़ा मैच्योर हो जाओ, है ना? ये लेक्चर नहीं मिलने वाला है यूट्यूब पर इस तरह का, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है? मैं जब भी लेक्चर यूट्यूब पे लेके आऊंगा, भले ही ग्रामर या वोकैब एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाऊंगा, जिसकी आपको जरूरत है बेटा। आपको समझ में आएगा आप फेलियर क्यों हो रहे हो एग्जाम में। हमें शब्दों का यूज ही नहीं मालूम है, हम सिर्फ रट्टा मारते हैं, सिनोनिम एंटोनिम, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, हमें पता ही नहीं है। आओ बेटा, रिलीजियस बिलीफ। बेटा कुछ धार्मिक विश्वास होते हैं, रिलीजियस बिलीफ होते हैं, कुछ आपके धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर मत होते हैं, जब आप उन्हें छोड़ते हैं तो बोलते हैं एब्जर। गेटिंग? मतलब दावा किसी चीज पर भी छोड़ना और धर्म पर अपना दावा छोड़ना। इफ यू एब्जर अ रिलीजियस बिलीफ, गेटिंग? आप देखो, है ना, जब कन्वर्जन होता है, जब धर्म बदलता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोजल्टाइजेशन। तो कुछ हिंदुओं में भी रीति रिवाज होते हैं, कुछ मुस्लिमों में होते हैं, कुछ क्रिश्चियन में होते हैं, वो चीजें हमें करनी पड़ती है ना बेटा? तभी आप दूसरे धर्म में आ पाते हैं। समझ रहे हो? इस पर ज्यादा बात करना नहीं चाहता बेटा, विवादित इश्यू है, कंट्रोवर्शियल। लेकिन अगर वाक्य में कोई भी सेंटेंस ऐसा है जहां लिखा हो कि उसने अपने रिलीजियस बिलीफ को छोड़ दिया है, किसी भी चीज पर, धर्म पर दावा छोड़ दिया है,
आपको 5 ऑप्शन आएंगे, एब्जर्व पे टिक कर देना। तो आज मैं शब्दों को याद भी करा रहा हूं, सबसे बड़ी बात आपको मैं फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़ा रहा हूं किस तरह से करने हैं, ठीक है। अगले सेशन में मैं आपको ये सब वर्ड दूंगा और फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा, आपको ये भरने होंगे, इसलिए ध्यान से वीडियो देखिए। आइए बेटा, और एक किसी पुरानी प्रैक्टिस का होता है बेटा, अभ्यास नहीं, यहाँ ओल्ड प्रैक्टिस का मतलब है पुराने रीति रिवाज जो होते हैं उनको छोड़ना। इफ यू एब्जर्व देम, या कुछ बुरे रीति रिवाज होते हैं ना, जैसे बेटा डाउरी के लिए आपने कसम खा ली, मैं नहीं लूंगा ना मेरे घर में कोई लेगा, ये सौगंध खाता हूँ, आई एब्जर्व, तो ये 3 जगह आता है। मजा आया पढ़ने में? तो किसी रीति रिवाज को आप छोड़ रहे हैं, ओल्ड प्रैक्टिस को, रिलीजियस बिलीफ या रिलीजियस फेथ, किसी चीज पर आपका जो विश्वास था अब उसको आप मना कर रहे हैं, मेरा विश्वास नहीं रहा, और एक दावे को छोड़ना। तो एब्जर्व भी पढ़ा दिया सेकंड भर में, और आपको समझा भी दिया ये शब्द कहाँ यूज होता है। अच्छा लग रहा है बेटा शब्दों को यूज करना? ऐसे नहीं पढ़ाना कभी भी किसी शब्द को। तो एब्डिकेट, सत्ता को छोड़ना, पावर को छोड़ना, ठीक है। अब इधर आइए, एबॉलिश। एबॉलिश ये भी छोड़ना होता है, ए भी लगाए ना, लेकिन रुको बेटा मैं समझा देता हूं। अब देखो सबका मतलब छोड़ना, तो एग्जाम में कैसे करोगे? है तो सब सिनोनिम, लेकिन एग्जाम में जब खाली स्थान आएगा, आप समझ में आ रही मेरी बात, फिल इन द ब्लैंक्स, और इन तीनों में से एक भरना होगा, तो कैसे करोगे? ये बात बिल्कुल सही समझ रहे हो, हर शब्दों में फर्क है इनके यूज में, इसको बोलते हैं यूजेस ऑफ वोकैब। दोनों में आ रहा है एसएससी बैंकिंग में। तो जब सत्ता छोड़ी जाएगी तो इस पर टिक करना, डिक्टेट से याद रखना, किसी चीज पर दावा छोड़ोगे, कसम खाकर छोड़ोगे, ज्यूरी से याद रखना एब्जर, और बेटा किसी भी टू एंड, अंत करना किसी चीज के प्रभाव को, किसके प्रभाव को? लॉ और कस्टम। नहीं समझे बेटा? मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को हटाया, जब किसी कानून को या किसी कस्टम को या प्रैक्टिस को बिल्कुल शन कर दिया जाए, शन मतलब बंद कर दिया जाए, उसको बोलते हैं एबोलिश करना। एग्जाम में सेंटेंस देख लेना बेटा, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते समय, और अगर वहां पर सेंटेंस ऐसा हो जिसमें कोई कस्टम रीति रिवाज आ रहा हो बेटा, कोई लॉ हो उसको बंद कर दिया हो, किसी कानून को रोक दिया है, बंद कर दिया है, मतलब बैन कर दिया है, तो इसका मतलब एबोलिश, ठीक है। जैसे बेटा एबोलिश डाउरी, अच्छे से देने बेटा, एबोलिश डाउरी, एबोलिश कोई कानून रद्द कर देना, जैसे ट्रिपल तलाक, ट्रिपल डाइवोर्स, याद है मोदी जी ने क्या किया, उसको बेटा अबॉलिश कर दिया कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगाकर। तो कोई भी कानून, कोई भी धारा, कोई भी कस्टम रीति रिवाज, अगर उसको आप बिल्कुल बंद कर देते हो, जैसे हमारे देश में चाइल्ड लेबर क्या है बेटा, आप तो बैन बोल देते हो, एग्जाम में बैन थोड़ी आएगा, एक वर्ड चूज करना पड़ेगा, एबॉलिश है ना। ओके, बच्चों से काम कराना हमारे यहाँ क्या है, एबॉलिश है, कानूनी अपराध माना जाता है। तो जब भी कानून से जुड़ा कोई वर्ड आए तो आप क्या लगाना बेटा, एबॉलिश लगाना है। वर्ड तो याद ही हो गया। ओके गाइस, टू एंड द इफेक्ट ऑफ अ लॉ या कस्टम। चौथा वर्ड आइए, एब्सटेन, इसमें एबीएस आ रहा है बेटा, और एबीएस किसके लिए लगता है? एबीएस अवे फ्रॉम, किसी चीज से दूर रहना, अवे फ्रॉम किसी चीज से दूर रखना। बेटा देखिए, टू स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, समथिंग मतलब व्यक्ति की बात नहीं हो रही, किसी वस्तु से, किसी भी चीज से दूर रहना जानबूझकर, क्योंकि ये अच्छा नहीं है आपके लिए, फॉर यू। बेटा दो चीजें होती है, एक मेंटल हेल्थ, एक फिजिकल हेल्थ। एक डायबिटीज का पेशेंट जो है वो हमेशा एब्सटेन करता है, परहेज करता है मीठे से। एक कैंसर पेशेंट है, उसको एब्सटेन रहना चाहिए, और वो रखता भी है किससे? स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से। रहना गाइस, ड्राइव करते समय आपको परहेज करना चाहिए फोन पर बातें करने से, ये जरूरी है ना बेटा। अच्छा लगा बेटा? तो एब्सटेन का मतलब होता है अपने आप को दूर रखना। आज कितना प्यारा देखो पढ़ रहे हैं, आज हम वर्ड्स को याद नहीं कर रहे, आज हम समझ भी रहे हैं, अब हम मैच्योरिटी की तरफ आ रहे हैं। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अब जैसे एग्जाम में आया, यू शुड ब्लैंक फ्रॉम, है ना, फ्रॉम आइसक्रीम बिकॉज डॉक्टर ने मना किया है, तो ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है ना, आपको फीवर है, कोल्ड है, तो यू शुड एब्सटेन फ्रॉम। तो कब लगाते हैं बेटा एब्सटेन? यस, जब किसी चीज से परहेज करना, क्योंकि पता है आपके लिए ठीक नहीं है। ओके गाइस, एक्चुअली पता है क्या होता है, आई एब्सटेन फ्रॉम रिलीजियस टॉपिक्स। मैं भी पढ़ाते समय धार्मिक जो इशू होते हैं ना, उनसे परहेज करता हूँ, दूर रहता हूँ बेटा, है ना। हमारे बच्चे सब बराबर है, स्टूडेंट है, उनको पढ़ाना है अच्छे से हमें, है ना। एक टीचर के लिए सब स्टूडेंट है, जैसे एक नर्स और डॉक्टर के लिए सब पेशेंट होते हैं, बस। तो फिर ठीक है ना, वी शुड एब्सटेन। बढ़िया, शानदार गाइस, 4-5 वर्ड हो गए। अब आइए अबैंडन। एक सेकेंड बेटा, एब्सटेन का एडजेक्टिव होता है एब्सटेनियस,
जैसे मान लीजिए एक पेशेंट को डायबिटीज है और वो मीठे से परहेज कर रहा है, तो उसका नाम क्या बन जाएगा? एब्स्टेमियस। आत्मसंयमी, सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड, तो उसको बोलते हैं एब्स्टेमियस, क्योंकि ये वर्ड एडजेक्टिव आता है इसलिए मैंने लिख दिया है। सेम वर्ड है बेटा, एब्स्टेमियस मतलब परहेजी। ठीक है बेटा, ओके। सेल्फ रिस्ट्रेंट रखने वाला बंदा, रिस्ट्रेन होता है माना है रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट माने होते हैं प्रतिबंध, जो खुद पर प्रतिबंध लगा ले, सेल्फ रिस्ट्रेन। अबेंडन, अब यहां भी ए बी आ रहा है, इसका मतलब भी होता है छोड़ना। देखो सब छोड़ना है, लेकिन मैं क्लियर कर रहा हूं एक एक वर्ड, तो ऐसा नहीं है आपके सर सिर्फ ट्रिक्स जानते हैं। गेटिंग ना? आपके सर का एडवांस बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारा बेसिक्स बहुत अच्छा है। एक शब्द को उस लेवल पर पढ़ाना जो जरूरी है। ठीक है, मतलब आज आप मेरे साथ वर्ड्स को याद तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ में सब में बीच में फर्क भी पड़ रहे हो। बेटा किल माने भी मारना होता है, मर्डर माने भी मारना होता है, एसेशन माने भी मारना होता है, फर्क है। रिवेंज माने भी बदला लेना होता है, अवेंज माने भी बदला लेना होता है। मूवी का नाम अवेंजर ही क्यों है, रिवेंजर क्यों नहीं है? फर्क है। हर वर्ड के दो पहलू हैं, तीन भी है, और बैंकिंग में आ भी रहा है शेड ऑफ वर्ड्स। एसएससी में तो पहले भी आ रहा था ना। बैठेंगे कभी ऑनलाइन, फिर बात करेंगे, आराम से सिखाएंगे आपको। बेटा अबेंडन क्या होता है समझना, उसकी जरूरत मुझे नहीं है, मैं तो ऐसे बताता हूं, आप फिर देख लेना, पर बाद में लेंगे। बेटा आपने देखा होगा, सबसे प्यारा एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। हम सब बच्चे मैच देखते हैं, और क्रिकेट के इतिहास में जब जब मैच रद्द हुआ है बारिश से या किसी वजह से, आज तक ये वर्ड चेंज नहीं हुआ। आप समझ में आ रहा है शब्दों का सही यूज क्या होता है? द मैच हैज बीन अबेंडन ड्यू टू रेन। ऐसा क्यों है? दूसरा वर्ड नहीं आ सकता, क्योंकि सबका यूज अलग अलग है। ठीक है, आइए बताता हूं। एक्चुअली में अबेंडन ये होता है बेटा, कई बार ऐसा होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है हम उन्हें अपने साथ में ले जा रहे हैं, और अचानक वो खराब हो जाए, या उनके सिस्टम में गड़बड़ हो जाए, या कुछ ऐसी बात हो जाए कि हम उनको अपने साथ आगे नहीं ले जा सकते, तो उसको हम बोलते हैं अबेंडन, क्योंकि हम उन्हें अपने साथ आगे ले जा नहीं सकते। जैसे मैं ड्राइविंग कर रहा था और लेक्चर था, मैंने गाड़ी तेज चलाई और गाड़ी एकदम से ब्रेक इन हो गई बेटा, ब्रेक डाउन हो गई, इंजन खराब हो गया, और मुझे अपनी गाड़ी बीच में रोकनी पड़ी। अब भैया मेरे लिए भी अपना काम जरूरी है, तो मैं गाड़ी वहीं खड़ी करके चला गया। आई अबेंडन माई कार। बाहुबली मूवी देखी है, जो राजमाता होती है, पहला पार्ट जब आया था उसका पहला सीन याद है? ओपनिंग सीन कितना मिस्टीरियस सीन था ना, क्या थ्रिलिंग सीन था। पानी, झरना, और वो नदी में बच्चे को लेकर जा रही है। उसके बाद चूंकि वो इंजर्ड थी बैडली, और वो धीरे, क्या वो बच्चे को छोड़ना चाह रही थी? नहीं ना, पर वो उसको साथ नहीं ले जा सकी, क्योंकि उसकी डेथ हो गई, बच्चा वहीं रह गया। अबेंडन द बेबी। पुरानी मूवीज देखी होंगी, दीवार और कई सारी मूवीज हैं, जहां बच्चा कचरे के ढेर में मिलता है, एक अबेंडन बेबी बोलते हैं उसको, छोड़ा हुआ बच्चा। फिर उसको हो गया ना, पुलिस वाले गुंडे पालते हैं, जो भी है। चलिए आइए बच्चों, ये यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, एल वेल इसको हटा दें हम, वो गलती होगी। अबेंडन द कार, अबेंडन द बेबी, और अबेंडन द मैच। जब बारिश होती है तो क्या मैच को साथ लेके जा सकते हो? भले ही आप जीत रहे हो तो भी मैच रोकना पड़ता है, कुछ भी लेके नहीं जाते, सब छोड़ना पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं अबेंडन। सर अब ये क्यों लिखा है? ये जितने वर्ड येलो हैं बेटा, इसको बोलते हैं कोलोकेशन मेथड। फिल इन द ब्लैंक्स जब आप खाली स्थान सॉल्व करेंगे, 4 से 5 मेथड में दूंगा। अरे 5 भी नहीं, सिर्फ 4। एक वर्ड का सही यूज जो मैं आज समझा रहा हूं, एक कोलोकेशन, इनको बोलते हैं पेयर वर्ड, बताऊंगा आपको बाद में। तीसरा शेड ऑफ वर्ड्स, ये भी हम बात करेंगे। और चौथा वर्ड विद ग्रामर। ऐसे पढ़ना है आपको, है ना, तब एग्जाम निकलेंगे। कोई ट्रिक ही नहीं है आप लोगों के पास। टीचर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद बोल दिया ये 25 वर्ड याद कर लेना, सिनोनिम लिखा दिया, बच्चा पागल को देख रहा है, अरे बहुत बढ़िया सर कर लूंगा याद। किस पे टाइम रखा है? कितने वर्ड्स का यूज मालूम है टीचरों को? अगेन मैं टीचरों को कटघरे में ला रहा हूं, इसलिए ला रहा हूं क्योंकि मेहनत लगती है कॉम्पिटेटिव पढ़ाने में, और आप मेहनत कर रहे हो क्या उस हिसाब से? बच्चा कोचिंग्स के नाम से जा रहा है बस, टीचर तो रह ही नहीं गए। सही बात गाइस, ठीक है ना? मैं किसी टीचर को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं उनको बोल रहा हूं भाई मेहनत करो, पढ़ो लिखो। और सलाम है उन टीचरों को जो मेहनत करके बच्चों के लिए अच्छे लेक्चर ला रहे हैं, उनको सही दिशा दिखा रहे हैं। गुड यार, कीप इट अप। आओ गाइस, टू लीव समथिंग, ये देखो बेटा, किसी चीज को छोड़ देना, क्योंकि आप उसे एट द मोमेंट अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। ये 3 पेयर वर्ड है बेटा, अगर कार आ जाए, बेबी आ जाए, मैच आए, तो 5 आएंगे। आंख बंद करके तुम तो बोल देना दोस्त देख अबेंडन दिया होगा और मिलेगा वहां। अबॉर्ट द मिशन क्यों बोलते हैं? सोचो, कभी बोला है मिशन के पहले अबेंडन द मिशन, गिव अप द मिशन? बोलो बोलो बोलो, एबॉलिश द मिशन।
सब वर्ड सेट है पहले से, बस आपको जानकारी नहीं है। एबोर, चलो छोड़ना हो गया अबेंडन। अब आइए एबडक्ट, इसको ले लो साथ में। पहले सारे वर्ड छोड़ने के मैं आपको पढ़ा देता हूं और बिल्कुल डिफरेंस के साथ, एक वर्ड आपस में मैच नहीं करेगा। हाँ बेटा, एबडक्ट बेटा ए बी होता है, देखो किसी को ले जाना, समवन यानी कि किडनैप करना। जब आप किसी को ले जाते हो अपने साथ बिना उसकी परमिशन से, उसकी इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट हिज और हर विल, तो उसे बोलते हैं एबडक्ट। अब देखो इसमें ए बी आ गया, तो ए बी मतलब क्या होता है, दूर ले जाना। तो बस एबडक्ट माने किडनैप करना। अपन किडनैप वर्ड जानते हैं, अब एबडक्ट भी याद रखना। ठीक है गाइस, देख लेते हैं बच्चा छोड़ने के वर्ड कौन कौन से हैं। अब होता है एब्सॉल्व, इसको याद कर लें बेटा। ए बी मतलब फार, पीछे लिखा है ना ए माने। अब यहां पर हम ले लेते हैं ऑफ। ऑफ माने क्या था, से हटकर, से हटकर। आओ बेटा, ए बी प्लस सॉल्व। ए बी मतलब से अलग करना, से हटाना। देखो वर्ड तो वही है बार बार। और बेटा सॉल्व का मतलब सुलझाना भी होता है। सॉल्व से एक वर्ड बना है रिजॉल्व। रिजॉल्व माने भी होता है समस्या को हल करना, उसके अंदर सॉल्व दिया हुआ है। और रिजॉल्व का एक मतलब और होता है शपथ लेना, इसको बोलते हैं शेड ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड्स के कई मतलब होते हैं, उनको समझो, एग्जाम में आएगा तो देखना पड़ेगा। बताऊंगा आराम से, बार बार इस पर बात नहीं करते हैं। हाँ जी, तो सॉल्व कर देना इशू को, है ना, सॉल्व करके दूर निकल जाना, या भी एब्सॉल्व करना, से अलग करना। आओ बेटा, जब किसी को आप दोष से अलग करते हो, फ्री फ्रॉम गिल्ट, उसे बोलते हैं एब्सॉल्व करना, उसको मुक्त कर देना सजा से या दोष से, अपराध से। याद करो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही शानदार, मेरे दिल के बहुत करीब एक वर्ड पढ़ाया था आपको, एक्सकल्पेट। अब जो बच्चे लेक्चर नहीं देखा वो ऐसे देखेंगे, और जिन्होंने देखा है वो जानते हैं, हमने इसको तोड़ा था। कल्प्रिट माने दोष, एक से बाहर करना। फिर मैंने इसका एक वर्ड और लिखाया था एक्विट, इससे याद कराया था निमोनिक से। क्विट माने छोड़ना, एसी मतलब एक्यूज, आरोप से छोड़ना। और आज तीसरा वर्ड आ गया एब्सॉल्व, ये भी होता है आरोप से मुक्त करना। तो बेटा सॉल्व मतलब इश्यू को सॉल्व करना, और ये भी मतलब से अलग करना। अब ये वर्ड कहाँ यूज होता है, ध्यान देना बेटा, कहीं भी मत लगा देना। फ्री फ्रॉम गिल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों से, खासकर आपको ध्यान देना बेटा, किसी क्राइम से बरी करना। और एक बात याद रखना बेटा, प्रीपोजिशन दोनों में क्या आती है, एब्सॉल्व। तो देखो, ही वाज एब्सॉल्व्ड ऑफ द क्राइम। ठीक है, ये क्राइम के लिए लगता है बेटा वर्ड, एब्सॉल्व करना, एक्विट करना। अब देखो, एक डिसॉल्व होता है, एक डिसॉल्व होता है, एक रिजॉल्व होता है, एक एब्सॉल्व होता है। डिसॉल्व होता है भंग करना। अब इस पर बाद में बात करेंगे हम अगले लेक्चर में, है ना बेटा। खत्म करें जल्दी। अब इधर आइए बेटा, अबोमिनेट एब्जेक्ट। तो आज मैंने छोड़ने के कुछ वर्ड पढ़ाए, अबेंडन, अबॉलिश, एब्सटेन, उसी से एब्सटेनियस बनाया बेटा, एब्जर और एब्डिकेट। और बेटा कुछ पढ़ाया और याद तो नहीं, अबेंडन हो गया, अबॉलिश हो गया, एब्सटेन हो गया, एब्जर हो गया, एब्डिकेट हो गया, और पीछे ही पढ़ाया था एक वर्ड अभी जो एब्सॉल्व हो गया, है ना। इतने पढ़ाए जो मेरे सामने आए, क्योंकि आज मैं सिर्फ ए बी वाले वर्ड पढ़ा रहा हूं, बाकी छोड़ना तो बहुत तरह का होता है। ठीक है गाइस, ठीक है। अब वो बाद में बात करेंगे जब हम उस टॉपिक को लेकर आएंगे। सब हो गए, ये क्राइम से मुक्त करना बेटा, गाड़ी कहीं छोड़ देना, बेबी को छोड़ देना, मैच को रद्द करना। एबॉलिश, किसी कानून और नियम को जब खत्म कर देते हैं, एबॉलिश होता है बेटा। एब्सटेन, आप परहेज करते हो, साथ में फ्रॉम आता है बेटा, ध्यान देना। ठीक है। एब्जर, शपथ खा के छोड़ना, किसी चीज पर दावा छोड़ना, किसी धर्म को छोड़ना, धार्मिक बिलीफ को छोड़ना, मानी कि जिस चीज को आप अब तक मानते आए थे अब आप उसको नहीं मानते हैं। और एब्डिकेट, डिक्टेट मतलब गद्दी छोड़ना। शानदार। चलो अब अपने लेक्चर पर आ जाए वापस, कौन कौन से वर्ड रह गए देख लेते हैं। फर्स्ट में सारे हो गए बेटा, सेकंड पेज में अबेंडन, एबोर। अब जो रह गया ये रह गया, ठीक है, एबहोर। आओ बच्चों, तोड़ते हैं इसको भी। ये भी मतलब दूर रहना। ठीक है बेटा, आम के पेड़ पर संतरा तो लगेगा नहीं, तो बार बार उसको बोलना नहीं है। एबीएस जहां आएगा उसका मतलब दूर रहना, अलग करना। शब्द समझा भी रहा हूं, इंटरेस्ट भी ला रहा हूं आपका। आइए बेटा, अब ए बी प्लस एच ओ आर। सबसे पहले तो समझिएगा, एक टीचर का उद्देश्य होता है पढ़ाना, उसके लिए एग्जाम्पल उसे ऐसे लेने पड़ते हैं जिससे आपको जल्दी याद हो, तो आप किसी भी चीज को गलत मत समझिए बेटा। मैं इसको याद करा सकता हूँ बहुत प्यार से आपको। आइए, सबसे पहले जब कोई वर्ड याद करते हैं, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लिंकिंग मेथड। लिंकिंग मेथड में क्या होता है, हम पहले उस शब्द को जान लेते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे कोई वर्ड आपको नहीं पता,
आपने उसे डिक्शनरी में देख ली, डिक्शनरी मीनिंग लिखी होती है हिंदी इंग्लिश में। जैसे एबोर का मतलब होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करना, हेट, हेट्रेड। कैसी फीलिंग आ रहा बेटा? नफरत की फीलिंग आ रहा। आपने एक वर्ड सुना होगा डिस्गस्टिंग टेस्ट, बहुत ही खराब टेस्ट, चारों तरफ ब्लड बिखरा हुआ है, गॉड यार डिस्गस्टिंग यार, देख रहे हो ना बेटा? तो बहुत घृणा के भाव आना, एबोर, घृणा के भाव आना। अब दिक्कत ये है एग्जाम में हिंदी तो आएगी नहीं, इंग्लिश आएगी, और मेरी प्रॉब्लम क्या है सर, मैं वॉके पढ़ता तो हूं पर भूल जाता हूं। तो देखो लिंक करते हैं, लिंकिंग मेथड है ना। बेटा एक वर्ड है होर, सॉरी टू से शब्द मुझे लाना पड़ेगा बेटा, एग्जैक्ट पढ़ाना चाह रहा हूं। बेटा होर होती है प्रोस्टिट्यूट, और प्रोस्टिट्यूट आप सब बच्चे जानते हैं, ठीक है ना? व्हाट इज अ प्रोस्टिट्यूट? जो अपना जीवन यापन चलाने के लिए अपने शरीर को बेचती है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टिट्यूट, है ना बेटा? सबकी मजबूरी है, सबके साथ क्या चीजें हैं उस पर डिस्कस नहीं करना है। उसको इंग्लिश में बोला जाता है होर, और होर से एक आम आदमी नहीं, एक सभ्य आदमी, और ऐसे भी कई आदमी हैं जो अंदर से तो बुरे हैं लेकिन बाहर समाज में वो रह रहे हैं अच्छे बनकर, क्या करा जाए, है ना? छोड़िए, समाज से मतलब नहीं। इन लोगों को होर बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, ये एक इंग्लिश वर्ड है होर, है ना बेटा? प्रोस्टिट्यूट। अब उससे सब आदमी क्या करते हैं? नफरत, बहुत नफरत करते हैं, उस रास्ते से नहीं निकलते हैं जहां होर होती है, गेटिंग ना? समझ लेना, है ना? इसको बोलते हैं। तो एबोर, अहोर, आ होर, ऐसे याद कर लो बेटा। एबोर, दैट इज कॉल्ड लिंकिंग मेथड। तो देखो पहले मैंने देख लिया इसका अर्थ क्या है, मतलब मुझे ऐसा वर्ड डालना है जिसका मतलब हो नफरत करना, और फिर मैंने उसमें एक वर्ड मिला दिया होर, इससे मुझे वर्ड याद हो गया, ठीक है? तो नफरत के भाव। अब इनके एंटोनिम सिनोनिम लिखाऊंगा। अब मान लो आप एबोर तो जान गए, लेकिन एग्जाम में आ गया रेपग्नेंट, एग्जाम में आ गया एबरेंट, एग्जाम में आ गया एबोमिनेट, याद है? इसलिए लेक्चर 1 के बाद मैंने क्या किया था, अच्छा लगा होगा सब बच्चों को, लेक्चर 2 का वीडियो बनाया जिसमें सारे काम के सिनोनिम एंटोनिम दिए, क्योंकि एक वर्ड याद करने से काम नहीं चलेगा, एक एक वर्ड याद कराया। फिर से बोल रहा हूँ यार, मेहनत लगी थी। चलो आओ, लेक्चर लाइक करते करा करो यार, चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों को दो, और बताओ उनको यार क्या शानदार यार ट्रिक्स आने लगी है। और अब तो हम तरुण सर का लेक्चर ही देखने लगे हैं बस, क्योंकि सीधा पढ़ाते हैं, और सबसे बड़ी बात एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाते हैं। और जो बच्चे वॉकअप में जुड़े हैं, थोड़ा ग्रामर तो देख लो, फिसल जाओगे एग्जाम में, शानदार ट्रिक दे रखी है। चलो, आपका तो ग्रामर में भी ऐसा है, 5 उंगलियां बराबर ना है, 2 नंबर बनते हैं बाकी बनते नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, देखा करो वीडियोस, तब निकलेगा एग्जाम। मेहनत तो हम कर रहे हैं, आप लोग देखो आराम से। बेटा अबोर हो गया, ठीक है, नफरत करना। आज सिर्फ इनके मीनिंग्स पढ़ा रहा हूं बेटा, आगे आ जाओ। अब यहाँ ये एब्सर्ड, ठीक है। अब ये है पेयर वर्ड, एक एब्सर्ड बिहेवियर होता है, एक एब्सर्ड क्वेश्चन होता है, एक एब्सर्ड रिप्लाई होता है। हिंदी में बोलते हैं बेतुका, बिना तुक्का, इसकी कोई तुक्की नहीं है, ठीक है। क्लास चल रही है और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को बहुत शानदार ट्रिक्स दे रहा हूँ ग्रामर में। इतने में एक लड़की ने खड़े होकर पूछ लिया, सर क्या आप शादीशुदा हैं, यू आर मैरिड? अब मैं हैरान, मैंने कहा भैया ये क्वेश्चन कहां से आ गया, गेटिंग ना, दिस इज माई पर्सनल लाइफ, ठीक है। और अगर मैं मैरिड हूं तो क्यों बताऊं, और मैरिड नहीं हूं तो भी क्यों बताऊं भाई, है ना? ये क्वेश्चन था ही नहीं ना बेटा। बात ये नहीं है कि हम आपसे बोले कि हम मैरिड और आपसे झूठ बोले मैरिड नहीं है, बात ये है कि क्वेश्चन कहां से आ गया, है ना? है ना? ठीक है ना? एब्सर्ड, एक एब्सर्ड बेतुका सा क्वेश्चन आ गया यार। अब मैंने भी बेतुका से रिप्लाई दिया, मैंने कहा शट अप बेटा, चुपचाप। एब्सर्ड रिप्लाई हो गया। अब बच्चे देख रहे हैं मुझे, कभी कभी सर को देख रहे हैं, एक एब्सर्ड सिचुएशन नहीं होगी अजीब सी, है ना? एक अच्छा खासा टीचर ही बेचारा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, मैं पढ़ा कहाँ रहा था, कहाँ से क्वेश्चन आ गया। हालांकि हंसी आती है, अब तो इन चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? चलो गाइस, तो एब्सर्ड बिहेवियर और एब्सर्ड क्वेरी और एब्सर्ड रिप्लाई, बिना सिर पैर का, ये है कोलोकेशन। यानी कि जब भी बिहेवियर आए और 4 ऑप्शन आए, चारों नेगेटिव आए, इस पर टिक मार दो, एब्सर्ड। बेटा हर शब्द आपने बोला नहीं, बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन था, बहुत ही वियर्ड रिप्लाई किया, बहुत ही वियर्ड बिहेवियर था, वही तो है एब्सर्ड, इसका सिनोनिम वियर्ड। अब इसमें ए भी क्या है, से दूर, से हटके, हाँ, ओ डबल एफ ऑफ, मैंने पढ़ा है ना, से हटकर। जब आपका बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर बेटा सबका होता है, एक इंसान का नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है आप भी जानते हो, मैं भी अच्छा खासा मैं पढ़ा रहा था, गेटिंग ना, और अचानक मेरा बिहेवियर चेंज हो गया, और लड़की का भी मूड चेंज हो गया, पूरी क्लास का मूड भी चेंज हो गया, बड़ा अजीब सा माहौल बन गया, दैट इज कॉल्ड एब्सर्ड, से हटकर। तो यहाँ पर ए भी हम कौन सा वाला लेंगे, ऑफ, से हटकर। से हटकर जब आप बिहेव करते हैं
से परे आप बिहेव करते हैं, से परे लिखा है ना मैंने पहले ही, है ना, यानी कि नॉर्मल से परे, है ना, से परे आप करते हैं, दैट इज एब्सर्ड। ये एक नेगेटिव मतलब मूर्खतापूर्ण वर्ड है, फूलिश बोलते हैं बेटा इसको। अब एग्जाम में फूलिश नहीं आएगा, एब्सर्ड आएगा। अब देखो, एक अनरीजनेबल जिसका कोई वजह नहीं है, अनरीजनेबल, और एक इलॉजिकल रिप्लाई, इलॉजिक जिसका कोई लॉजिक नहीं। बहुत प्यारा वर्ड है एब्सर्ड, याद रखना बेटा, है ना। इसका पेयर मैंने दे दिया है, पेयर वर्ड कोलोकेशन। आई लव दिस वर्ड एब्स्ट्रूस। बेटा एबीएस माने क्या होता है? किसी चीज से दूर ले जाना, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और से दूर रहना, एब्सटेन, बिल्कुल ठीक है बेटा। एबडक्ट, किडनैप करके दूर ले जाना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक क्या है, ओ डबल एफ ऑफ, से परे, से हटकर। देखो जहां जैसा रहेगा मैं उसको लूंगा, एब्स्ट्रूस। बेटा इसको तोड़ देते हैं। ट्रूस किस वर्ड से मैच करता है बेटा? ट्रूस से, सी। याद है वो अपीज एक वर्ड पढ़ाया था, पीस शांति से, जबकि अपीस की स्पेलिंग क्या थी? ए सी, ए एस सी, और पीस पे सी। मेन क्या है? साउंड। इसको बोलते हैं रैम मेथड बेटा। रैम मेथड का मतलब क्या होता है? रैम मेथड में जो रैम होते हैं, साउंड होते हैं, इनको बीच में लाते हैं। देखो कहीं मैं लिंक करता हूँ, कहीं साउंड चेंज करता हूँ। आइए बेटा, साउंड किससे मिल रहा है? साउंड देखो, ट्रूथ और ट्रूथ से। लेकिन अबे लेकिन क्या क्या लेकिन? तुमको तो यही नहीं मालूम एडवाइस आईसी और आईएससी में क्या फर्क है, तो तुम क्या लेकिन पूछ रहे हो मेरे से यहाँ खड़े होकर? है ना, चुपचाप पढ़ो, है ना। तुमको तो यही नहीं मालूम आज तक एडीवीआई सी नाउन होता है और एडीवीआई ऐसी वर्ब होता है। कर्म फुट्टे, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बेसिक का, वहां लिखा था आई एडवाइज यू ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं कहां टिक करके आते हैं। बेटा सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है, और वर्ब की स्पेलिंग होती है आईएससी, है ना। क्या बोले यार, घर वाले देखेंगे तो बोलेंगे चुल्लू पर पानी में डूब मरो, क्या कर रहे हो इंदौर में, जिस शहर में भी रह रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो? हद है यार। क्वेश्चन मार्क है आप लोगों की नॉलेज पर, और कोचिंग्स पर जहां आप पढ़ रहे हो, वहां अगर ये चीजें भी नहीं समझाई जा रही हैं। अच्छा, चलो थोड़ा गुस्सा आ गया। टीचर वैसे नहीं बेटा, आपकी गलती नहीं है कहीं भी। मैं तो हमेशा बोलता हूँ एक क्लास में या तो टीचर अच्छा होता है, बुरा होता है। बेटा गुरु ज्ञान देगा तब तो बच्चा समझेगा ना। गुरु पढ़ ले पहले, आओ बच्चों। अब भाई, वो टीचर ना जले जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, जल रहे हो तो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। चलो बच्चों, तो एब्स्ट्रूस होता है समझने में मुश्किल। अब आओ बेटा, एक्चुअल में ट्रूस होता है एक संधि, एक ट्रूस होता है संधि समझौता। और संधि कब होती है? एग्रीमेंट कब होता है बेटा? ट्रूस एक एग्रीमेंट को ही बोलते हैं ना बेटा। ये कब होता है? जब दोनों पार्टियां बराबर हो बेटा, दोनों माने एक दूसरे की बात को। लेकिन उस बात को कैसे माने? जो समझ से परे हो। उस बात को कैसे माने? समझ से परे हो, ठीक है ना। मेरी एक जमीन का रेट है 2,000 रुपए, और सामने वाला बोल रहा है 1,500 1,600 नहीं सर 1,000 में दे दो। समझ से परे है उसकी मेरी बात में। बड़ा ही एब्सर्ड लगा मुझे उसका तरीका। मैंने, तेरा दिमाग खराब है? जिस जमीन को मैंने 20 लाख में खरीदा, तो 2 लाख में कैसे दे दूं मैं? क्या मैं समझौता कर लूंगा? क्योंकि उसकी बात समझ से परे थी। आइए बच्चों, बेटा एबीएस माने से परे, और ट्रूस समझ से परे, तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ले आया ना वर्ड? देखो आपके सर वॉकअप में तो कलाकार है यार, वॉकअप नहीं ग्रामर में भी, है ना। अच्छी चीजें थोड़ा देर से समझ में आती हैं। कर रहा हूं मेहनत यार। कुछ बच्चे एग्जाम निकालेंगे तो उनके भरोसा, उनके साथ और कोई भरोसा बढ़ेगा, है ना। चलो बेटा फॉलो करते रहो बेटा, है ना। तो एब्स्ट्रूस एक होता है जो बेटा समझने में जटिल, जटिल मतलब डिफिकल्ट, क्रिटिकल, ठीक है बेटा। अब इसका कोलोकेशन दे रहा हूं, ठीक है ना। और इस कोलोकेशन को समझ लेना, कोई लेक्चर इन पे बेस नहीं है, गेटिंग ना। अपडेट हो रहे हैं पेपर बेटा बैंकिंग एसएससी में। बेटा फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। अब मान लो कहीं लिखा आ गया आर्ग्यूमेंट या प्लॉट, या एक वो है बेटा एब्स्ट्रूस आर्ग्यूमेंट होता है, एब्स्ट्रूस प्लॉट होता है। गाइस थोड़ा माइंड से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा है। आओ बेटा, तो फटाक से टिक कर दो। सर डिफिकल्ट आर्ग्यूमेंट भी तो हो सकता है, अरे कुछ भी हो। अगर कोलोकेशन आ गया एग्जाम में तो समझ लो पेयर वर्ड क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अभी तो एंजॉय करो, मैं अलग से वीडियो ला रहा हूँ कोलोकेशन का, मैं ला रहा हूँ अलग से वीडियो। वॉकअप कैसे सॉल्व होते हैं मैं ला रहा हूँ, इस चीज को कि कैसे पढ़ना है, कैसे शब्दों को समझना है। आज तो बस समझो, सब आ जाएगा बेटा। एक एब्स्ट्रूस आर्ग्यूमेंट, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट, किसी चीज पर विवाद हो रहा है जो समझ से परे है, बहुत डिफिकल्ट है, उसको सुलझा पाना, ऐसा आर्ग्यूमेंट। बेटा हमारे देश में भी कई टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। आपने देखा पार्लियामेंट में 4-4 घंटा बहस चलती है, जूते चप्पल फेंकते हैं, और तब भी कोई रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि बहुत हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो बेटा एक एब्स्ट्रूस प्लॉट ऐसा होता है, उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जो समझने में मुश्किल थी, एक ऐसा प्लॉट था, ठीक है ना, क्रिटिकल सिचुएशन। बहुत प्यारा वर्ड है, याद कराया नहीं कराया? चलो इधर आओ अब।
ये हो गया है एब्रप्ट। बेटा देखो, एब्रप्ट में आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। इधर ले लेते हैं एक पेज नया अलग से, अच्छा लगेगा। एब्रप्ट और डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है, इसका नाउन होता है डिसरप्शन, यानी कि डिस्टर्ब। अब हम डिस्टर्ब तो ज्यादा बोलते हैं। आप देखो, जब चैनल के लिंक में कोई गड़बड़ी आती है, जैसे पहले एंटीना लगाए करते थे, अब से मेरे सिग्नल नहीं आते थे, और अभी भी अगर आपके घर में केबल टीवी लगा हुआ है, तार वार में दिक्कत आती है, मौसम बिगड़ता है, तो नीचे लिखा आता है सॉरी फॉर द डिसरप्शन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब इंटरप्ट क्या होता है? तो एब्रप्ट, डिसरप्ट, इंटरप्ट। बेटा इंटरप्ट तो होता है इंटरवीन से बना है, इंटर मतलब होता है दो। जब दो लोगों के बीच में अपनी बात आप काट के बोलते हो, उसे बोलते हैं इंटरप्ट करना। और वो बोलते हैं ना, भैया इंटरप्ट मत करो, बीच में बोल दो। अब इसको याद रखना, इंटर से किससे याद रखना? इंटर, दो देशों के बीच का, के बीच का, इंटर इंटर। अब वो रूट मेथड बाद में पढ़ाऊंगा। अब रप्ट आइए, ये रप्ट बना है एरप्ट से। किससे बनाए? एरप्ट से। अब एरप्ट का नाउन क्या होता है? ये है विज्ञान, ठीक है। और कोई पैड घमंड नहीं है इसको पढ़ाने का, ये तो 7-8 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, ये तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं। अच्छा तब लगेगा जब आप लोगों के काम आएगा ये सब, है ना। ऐसा नॉलेज किसी काम का नहीं भाई जो अपने पास रखा रह जाए। आओ बच्चों, तो इरप्ट, सॉरी बेटा, ये वर्ब है, ये नाउन पढ़ना पड़ेगा भाई। बेटा इरप्ट, एक शानदार दूं, इसको लिंक करता हूं। बेटा ज्वालामुखी फटता है, लावा निकलता है, इसको बोलते हैं इरप्ट हो। वॉल्केनो से याद रखना बेटा, तो इसको बोलते हैं वॉल्केनो का, ज्वालामुखी का इरप्ट होना, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन। अचानक गुस्सा फूट जाता है बाप आपका, पापा का तड़ातड़ लगा दिए 6-7 आज तो, गेटिंग ना। तो ये उनका गुस्सा क्या हो गया? एरप्ट हो गया। इंटरेस्टिंग। शब्दों को पहले ही सीखो, उसके बाद अपनी लाइफ में यूज करो। इसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं। हर शब्द को अलंकार सुने ना बेटा, सजाना, शब्दों को सजाना, उसी को बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। शब्दों को अपने यूज में लाना। और यहाँ से तो जैसे ज्वालामुखी फटता है, क्रोध भी जब गुस्से को उबाल निकलता है, उसको बोलते हैं इरप्ट आना। गेटिंग गाइस? ओके 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 ओके। अब अचानक निकलता है ज्वालामुखी फटकर, बता के तो निकलता नहीं कि भैया हट जाओ मैं फटने वाला हूं अगले साल। गेटिंग ना। तो यहां आ जाइए, छोड़िए इसको, एब्रप्ट, अचानक से। नॉर्मल बिहेव करना कि एबनॉर्मल? अब आप देखो ना, आज समझ में आया सर कितना सही पढ़ा रहे हैं। एबनॉर्मल जो नॉर्मल से परे होता है, जो नॉर्मल नहीं होता उससे अलग होता है बिहेवियर। ऐसे बेटा एक एब्रप्ट होता है, रप्ट माने फूट के बाहर निकलना, और ए बी मतलब से परे। जैसे कि आपका एब्रप्ट बिहेवियर देखकर लोग आज हैरान है, देख रहे हैं ये कैसे पेश आ रहा है एब्रप्ट बिहेवियर। सबसे ज्यादा इसका जो प्यारा सा कोलोकेशन है वो मैं बता रहा हूं आपको बेटा। अचानक से पढ़ाया ना बेटा, एरप्ट अचानक से। अचानक से आपके प्लान में, आपके बिहेवियर में कोई चेंज लाना। आई लव दिस वर्ड, कोलोकेशन है भाई। एब्रप्ट चेंजेस, उसके बिहेवियर में अचानक बदलाव आ रहे हैं। जब किसी के ऊपर भूत चढ़ता है, चुड़ैल या राक्षस आता है, बेटा देखा है ना वो कैसा बिहेवियर करता है। मूवीज देखते हो ना, मैं रात में बहुत देखता हूँ, हॉरर मूवीज देखा करो, मजा आता है ना। चलो गाइस, एब्रप्ट चेंजेस, अचानक से बिहेव में उसके बदलाव आ रहा है। गेटिंग ना। एब्रप्ट चेंजेस, आप बोलते हो ना बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है, कुछ गड़बड़ है। ओके चलो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। तो एब्रप्ट चेंजेस का मतलब होता है बेढंगा व्यवहार करना। और ये रप्ट से बना है, एरप्ट से, ये अचानक होता है बेटा, ठीक है ना। इसका सबसे प्यारा कोलोकेशन है एब्रप्ट चेंजेस प्लान। पता नहीं यार, कल तक तो बोल रहा था शिमला चलना है, शिमला चलना है, टिकट बुक करा रहा हूँ, अब आज मिला तो बोला यार शिमला विमला बेकार है, अपन गोवा चल रहे हैं यार, बहुत बड़ा प्लान चेंज है नहीं, मसूरी चलते हैं यार, वो तो गोवा ले जा रहा है, एब्रप्ट चेंजेस है। आओ बच्चों, चलो इसके बाद हम अपने लेक्चर पर वापस आ जाएं बच्चों। तो एब्रप्ट, ये देखो बेटा, अचानक आने वाला बदलाव किसी के बिहेवियर में, खासकर एग्जैक्ट ठोक पीट के पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि एग्जाम आए तो फटाक से टिक करके आओ। मेरे पढ़ाए बच्चे वॉकअप में ऑप्शन नहीं देखते नीचे पीछे, वो तो क्वेश्चन देख के बता देते हैं हाँ ये आएगा। आओ, और आप भी करोगे। अब देखो बेटा, ये कोलोकेशन है, यानी कि जब भी कोई प्लान आए उसमें चेंज आए, एन एब्रप्ट प्लान, एक एब्रप्ट चेंज आना, एक एब्रप्ट बिहेवियर। जैसे कि एक एब्सर्ड बिहेवियर था, एक बेतु का प्लान भी था, आप एब्सर्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। दोनों सिनोनिम में आपस में, क्या है दोनों? सिनोनिम, ठीक है बेटा, है ना। सर मान लीजिए मैं तो बोल रहा हूं अगर चेंज आ गया,
और दोनों आ गए, तो एब्सर्ड चेंज नहीं होता, बेतुका बदलाव नहीं होता, एब्रप्ट चेंजेस होते हैं। कोलोकेशन एक ही होता है, दो नहीं होते। तो अगर प्लान आया तो बेटा एब्रप्ट लगाना, ठीक है। तो सॉरी, चेंज आया तो क्या लगाना है, एब्रप्ट लगाना है। सर बिहेवियर के साथ दोनों आ गए तो कभी नहीं आएंगे, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा एब्सर्ड और एब्सर्ड, क्योंकि दोनों से दोनों कोलोकेशन। चलो आओ गाइस, सारे क्लियर। अच्छा ये तो मैंने पढ़ाया था, एब्रप्ट इरप्ट हो गया, एरप्शन हो गया, गुस्से का फूट पड़ना। फिर देखो एब्रप्ट तो हो गया बेटा, एब्रप्ट प्लान, एब्रप्ट चेंजेस इन द प्लान, एब्रप्ट चेंजेस इन द बिहेवियर, है ना। तो डिसरप्ट, डिसरप्शन, डिसरप्शन होता है व्याधान। डिस एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, जानते हो ना, अभी पढ़ा है ना प्रीफिक्स। तो बेटा डिसरप्ट कर देना, सब कुछ बिगाड़ देना, गड़बड़ कर देना, डिस्टर्ब कर देना। तो डिसरप्ट, डिस्टर्ब, डिसरप्शन, डिस्टर्बेंस, ये दोनों वर्ड एक ही है। व्याधान डालना, सब बिगाड़ देना। इंटरप्ट बताया था, बीच में बोलना। एरप्ट हो गया, एरप्शन हो गया। अब आगे चलते हैं ना, 7-8 वर्ड तो ये हो गए। लास्ट में आइए बेटा, अबो मिन एट। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, 88 वर्ब होता है करना, एबोमिनेट। ओके, अब देखो व्हाट वी कैन डू हियर, लिंक मेथड से पढ़ा सकते हैं। मेथड्स तो कई सारे हैं, है ना, लेकिन ध्यान रहे चीजें अच्छी रखें बेटा। एबो, ए बी मतलब दूर रहना है। क्यों दूर रहना, हम किसी चीज से दूर क्यों रहते हैं, या तो हम उसे पसंद नहीं करते, वी डिसलाइक, या फिर मतलब घृणा करते हैं, एबोर पढ़ा चुका हूँ, या फिर वो हमारे लिए ठीक नहीं है सेहत के लिए, तो एब्सटेन पढ़ा चुका हूँ, है ना, दूर रहना ना। आओ बेटा अब आइए, एबोमिनेट का ही सिनोनिम है एबोर, जो मैंने आपको पढ़ाया है, होर से पढ़ाया, होर होती है ना बेटा, हाँ प्रोस्टिट्यूट। तो बहुत ज्यादा घृणा करना एबोमिनेट होता है। अब मान लो वही बात आ गई, मैंने पढ़ाया एबोर, आप बोले वाह वाह सर वाह, कर लेंगे सॉल्व, और एग्जाम में आ गया एबोमिनेट, कितने दूर, कितने पास, फिर भी कितने दूर, गड़बड़ होगी ना। अब जब घर आकर देखा दोनों वर्ड एक ही थे, मत्था पीट लिया। इसलिए सिनोनिम एंटोनिम बहुत जरूरी है, समझाया था फर्स्ट लेक्चर में भी। गाइस गला सूख गया, पानी भी नहीं है। अब अच्छा, अब किसी भी चीज से दूर रहना क्योंकि आप उससे बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, एबोमिनेट करना, टू हेट समवन और समथिंग, है ना बेटा। ओके, ये दोनों वर्ड एक ही है, इनको लिंक रखना, ठीक है। अब मैं एक चीज और करता हूं, चलो थोड़ा सा हंसी मजाक करके पढ़ा देते हैं आपको, मतलब चीजें आसान लगे। एबो मतलब दूर रहना क्योंकि आप एटी करना उससे घृणा करते हो। आओ बेटा, बेटा थ्री इडियट्स मूवी सब बच्चों ने देखी होगी, देश का कोई बच्चा नहीं है जिसने नहीं देखी होगी, और वो नहीं देखी है शब्द रहा है मेरे पास, क्यों जी रहे हो फिर, गेटिंग ना, इतनी इंस्पिरेशनल मूवी है। आओ बेटा, उसमें आ से एक व्यक्ति था, बोमन ईरानी, बोमन था ना, बोमन ईरानी। अरे वो प्रोफेसर, उनका देखो किरदार तो बहुत अच्छे से निभाया था, लेकिन किरदार निभाओ तो ऐसा निभाओ गुंडे का कि लोग सच में आपसे नफरत करने लगे। यार कितना जुल्म करता है, सुसाइड कर लेते हैं कुछ बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में, और हर जगह अपने रूल्स बताता है, हर जगह प्रोपेगेंडाइज करता है, हर जगह बात करता है किसकी, नॉलेज की, एक्सेलेंस की, स्किल्स की बात ही नहीं करता। कितना मूर्ख आदमी दिखाया था वहां, लेकिन था तो प्रोफेसर यार यूनिवर्सिटी का। अब वो जो बोमन था, बोमन ईरानी, उससे सब नफरत करते थे। था ना एक करेक्टर बोमन, बोमन से सब नफरत करते थे। इंटरेस्टिंग गाइस, दैट इज कॉल्ड एबोमिनेट। लिंक कर दिया, चलो। हर चीज फायदेमंद होती है, उसको अपने काम में ले, तो पिक्चरें भी, पिक्चर से बहुत सारे वर्ड याद करा सकता हूँ। आज याद कराया ना, अबेंडन बेबी को छोड़ देना, आपको इमोशन करके पढ़ाया ना। आओ नीचे, बाहुबली का एग्जाम्पल दिया ना, एब्जेक्ट, आओ उसको लिंक करते हैं। आए, चलो छोड़े, बेटा ए बी का मतलब दूर रहना, है ना, नहीं यहाँ दूर रहने का मतलब नहीं होगा, पहले समझो। एक एब्जेक्ट कंडीशन वो होती है जिसमें कोई उम्मीद नहीं होती, विदाउट है। एक एब्जेक्ट कंडीशन वो होती है जिसमें आपके अंदर कोई भी गर्व नहीं रहता। कुछ लोग कितनी उनकी बेइज्जती होती है, इतनी बेइज्जती होती है, इतनी बेइज्जती होती है, उनमें कोई घमंड रह ही नहीं जाता, प्राइड की भावना रह ही नहीं जाती। बहुत प्यारा वर्ड है बेटा। ए भी मतलब क्या होता है यहाँ, से दूर रहना नहीं, ए भी मतलब से परे, से परे। जैसे एब्स्ट्रूस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्योंकि समझ के परे होता है, संधि के परे एब्स्ट्रूस पढ़ाया मैंने आपको, है ना, से परे। ऐसे ही आपका एब्जेक्ट, सम्मान के परे, उम्मीद के परे, ठीक है। अब इधर आओ, पहले एक एब्जेक्ट पॉवर्टी,
बेटा घोर गरीबी, विदाउट होप, इतनी गरीबी, इतनी घोर गरीबी, बहुत ही ज्यादा घोर गरीबी, वो होता है एब्जेक्ट पॉवर्टी। बेटा ये कोलोकेशन मेथड है, पेयर वर्ड, अगर पॉवर्टी के साथ 4 वर्ड आ जाए तो इस पर टिक कर देना, एब्जेक्ट पॉवर्टी, बहुत ही ज्यादा घोर गरीबी जहां कोई उम्मीद ही नहीं। एब्जेक्ट फेलियर, एक तो होता है फेलियर, आत्मसम्मान के साथ फेल होते हो, मेहनत करके फेल होते हो, एक होता है एब्जेक्ट घोर निराशा, घोर 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 निराशा, बहुत ही ज्यादा एब्जेक्ट फेलियर, बिना सारी उम्मीद ही खत्म हो जाए, इतना बुरा, बहुत बुरा वाला फेलियर होता है। बेटा आपने एक वर्ड सुना है ऑफुल, बहुत बेकार, ऑफुल, बहुत घोर, टेरेबल, वही है। अब बच्चों तो एक एब्जेक्ट पॉवर्टी घोर गरीबी, एब्जेक्ट फेलियर और एब्जेक्ट मिजरी भी होती है बेचार की, बहुत घोर गरीबी। अब इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूं बेटा, फुटपाथ पर लोगों को देखा है ना, कुछ तो मेहनत कर रहे हैं, कुछ और घोर है यार। मुझे ऐसे इंसिडेंट याद है, लेकिन यार छोड़ो ना, क्या डिस्कस करना, मूड खराब करना। तो एक एब्जेक्ट वो होता है जहां बेटा कोई उम्मीद ना हो, आदमी के अंदर गर्व, प्राइड सब खत्म हो जाए, उसके अंदर बेटा प्राइड होनी चाहिए ना, अपना आत्मसम्मान, इसका आत्मसम्मान भी बिक चुका है, इतनी लाइफ में इसने दिक्कतें झेली, अपने सामने उसने ऐसे ऐसे होते हुए देखा है अपने लोगों के साथ, परिवार के साथ, है ना, इस पर हम क्या बात करें, इसको बोलते हैं एब्जेक्ट, बहुत प्यारा वर्ड है। अब एक एब्जेक्ट और होता है अधम, नीच, दुराचारी, बहुत ही एब्जेक्ट बंदा, अधम, कुछ धर्म नहीं रह गया इसका, जानवर से बदतर होते हैं एब्जेक्ट, गेटिंग ना, नीच इसको बोलते हैं आप, दैट इज कॉल्ड एब्जेक्ट, 2 वर्ड है इसके। तो दोनों ही वर्ड में देखो क्या है, इसके अंदर कोई प्राइड नहीं रह गया, नीच आदमी, और दूसरा बेटा जिसके अंदर कोई उम्मीद नहीं है। आप इसे याद कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। बेटा एब्जेक्ट, थोड़ा ग्रामर लेंगे। एक वाक्य में सब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्शन करता है, यानी कि इसको बोलते हैं एक्टर, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है, यानी कि ये क्या होता है बेटा, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ग्रामर में सफर, सफर मतलब भोगने वाला। ये सभी जानते हैं, एक वाक्य में जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट है, कारक है, करता है, और जिसके ऊपर एक्शन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है। अब बताइए, ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है, यानी कि ये झेल रहा है, भोग रहा है। ऐसा कब होगा, जब आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग आपका फायदा उठा सकें, और जब प्राइड आपके अंदर, आत्मसम्मान खत्म हो जाए, ये बेचारा कुछ भी करे, ये कुछ भी करे, ये बेचारा झेले, यहाँ याद करा दिया। तो एन एब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, एक वस्तु भी होता है जिसको आप जैसा चाहे यूज कर सकते हैं। कई इंसान बेचारे एक वस्तु बनकर रह जाते हैं हमारे समाज में, कहते हैं ना आदमी खिलौना है मूवी ना, आप इनको जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वीक है, वनरेबल है, ये बहुत ही ऑब्जेक्ट है, इनके अंदर आत्मसम्मान नहीं रह गया है, कोई उम्मीद नहीं रह गई है, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो इसको याद कर लो, एन ऑब्जेक्ट इज एब्जेक्ट, बहुत शानदार मेथड है, बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में फिर कभी कैसे पढ़ते हैं। एक लिंक पढ़ाया, निमोनिक की जरूरत नहीं पड़ी आज, आज देखो सारे प्रीफिक्स पढ़ाए। अब सोचो एबीसी कितने सारे वर्ड है जो मैंने लिखाई भी नहीं है आज आपको। अब सुना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो समझ के परे, एब्स्ट्रैक्ट, ट्रैक माने ढूंढना भी होता है, ट्रैक जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, ये दिखाई नहीं देता, तो दिखाई देने के परे एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप ना स्मेल कर सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना देख सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसलिए बोलते हैं इसको, भाववाचक संज्ञा, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड है बेटा, जब आप एबीएस एबी पढ़ेंगे तो समझ लेना इसका मतलब से परे या से हट कर। मिशन अबॉर्ट करना, अबॉर्शन, एबी आ रहा है, ठीक है ना। तो आज सारे वर्ड आपके एबी के दिमाग से, मतलब दिमाग में डाल दिए हैं। अब जब भी कोई एबी आ जाए, एबीएस, समझ लेना इसका वर्ड परे है। लेकिन बेटा मैंने कुछ खास वर्ड लिखाए हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आप वॉकअप देखते रहिए, लगन से काम करिए, ग्रामर वीडियोस देखते रहिए, आप सिलेक्ट हो जाओगे कसम से। और अगर है हमारे भक्ति करियर एकेडमी के आसपास, तो सोचिए जब ऑनलाइन हम आपको इस तरह से लेके चल रहे हैं, ऑफलाइन तो पूरा फोकस अपने बच्चों पर है, हर एक चीज पढ़ाई जा रही है, सब ट्रिक्स, गेटिंग साक्षात गुरु रहेगा सामने क्लास में, और फिर बात करेंगे और धज्जियां उड़ाएंगे इंग्लिश की। चलो गाइस, क्लियर। तो कोई मैजिकल वैजिकल जादूगर नहीं होता अंग्रेजी में, जितने लोगों ने नाम रख रखे हैं ना अपने, मैं अंग्रेजी का जादूगर, अरे भाई, है ना, ज्यादा घमंड नहीं रखो, ईगो, आराम से बच्चों को समझाओ और पढ़ाओ, मेहनत करो और थोड़ा सा अपने कंटेंट पर। चलो गाइस, अगेन थैंक यू ऑल द टीचर्स, जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को सही कंटेंट दे रहे हैं। और आप लोग चैनल को जैसे सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल लाइक करते जाइए, ठीक है, फॉलोअर बन जाइए बिल्कुल, ठीक है, एक आर्डेंट फॉलोअर बन जाइए। आर्डेंट एक प्यारा सा वर्ड है। अगले लेक्चर में सबसे पहले तो आप जानते हैं मैं क्या करूंगा, अब इनके कुछ सिनोनिम एंटोनिम दूंगा, उनको भी याद कराऊंगा, ठीक है बेटा, थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्क करिए
और इन ट्रिक्स को देखते जाइए, आपको कोई बड़ी याद नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक, और अब एक लेक्चर में लाऊंगा फिल इन द ब्लैंक्स का, बिल्कुल ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, जहां मैं दिखाऊंगा, आज तो थोड़ा ज्यादा बात नहीं की, शब्दों को कैसे भरा जाता है। क्लोज टेक्स्ट फिलर्स में आप लोग बहुत गलती करते हो क्योंकि उसका विज्ञान ही मालूम नहीं है। चलो बच्चों, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। मिल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, सिनोनिम और एंटोनिम्स के साथ। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच।